रिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी। वह राहुल से बहुत प्यार करती थी। रिया एक मासूम लड़की थी जो राहुल के झूठे प्यार के जाल में फंस गई थी। लेकिन राहुल का इरादा सिर्फ उसे इस्तेमाल करना था। उसने उसे धोखा। भूतिया कॉल। अधूरी रात। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बज चुकी थी। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन राहुल अभी तक जाग रहा था। उसका काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और घर से देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। अचानक उसका मोबाइल पर वाइब्रेट कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखाई दिया। लिखा था प्राइवेट नंबर। राहुल ने सोचा कि शायद किसी दोस्त का कॉल होगा जो मस्ती के लिए छुपा रहा होगा। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो। राहुल ने नींद भरी आवाज में कहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद दूसरी ओर से एक अजीब सी सांसों की आवाज आई। हेलो, कौन है? राहुल ने फिर से पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ भारी सांसों की आवाजें आती रही। राहुल ने झुंझलाकर कॉल काट दिया। पता नहीं कौन बेवकूफ है, उसने बड़बड़ाते हुए फोन रख दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर फिर वही प्राइवेट नंबर चमक रहा था। राहुल के माथे पर पसीना आ गए। उसने फोन नहीं उठाया और उसे साइलेंट पर कर दिया। लेकिन मोबाइल का वाइब्रेशन इतना तेज था कि पूरा टेबल हिलने लगा। अगले दिन सुबह राहुल ने अपने ऑफिस में इस बात को हल्के में लिया। दोस्तों के बीच मजाक करते हुए उसने कहा, शायद कोई पागल होगा जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रात होते ही फिर वही घटनाएं शुरू हो गई। राहुल का फोन दोबारा बजा। इस बार आवाज बेहद ठंडी, मानो किसी गहरी गुफा से आवाज आ रही। राहुल, समय आ गया है, तुम बच नहीं सकते। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर फोन फेंक दिया। लेकिन फोन फिर अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, तुम्हें याद है? रिया। यह नाम सुनते ही राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। रिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी। वह राहुल से बहुत प्यार करती थी। रिया एक मासूम लड़की थी जो राहुल के झूठे प्यार के जाल में फंस गई थी। लेकिन राहुल का इरादा सिर्फ उसे इस्तेमाल करना था। उसने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। कुछ महीने बाद रिया की आत्महत्या की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। किसी ने कहा कि उसने राहुल की वजह से जान दी थी। राहुल ने उस बात को भुला दिया था, लेकिन लगता था कि अतीत अब उसका पीछा कर रहा था। राहुल ने अपने दोस्त विशाल को सारी बात बता। विशाल ने तुरंत कहा, मुझे लगता है यह रिया की आत्मा है। उसने तुम्हारे पाप का हिसाब चुकाने का फैसला किया है। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन विशाल ने उसे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। अगले दिन राहुल विशाल के साथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। यह सिर्फ तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है। राहुल ने घबराते हुए पूछा, इसका कोई उपाय है? बाबा ने कहा, तुम्हें रिया की आत्मा से माफी मांगनी होगी। जहां उसने जान दी थी वहां जाकर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। रात का समय था। राहुल विशाल के साथ उस पुराने पुल पर पहुंचा जहां रिया ने आत्महत्या की थी। उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना शुरू की। राहुल ने कांपते हुए कहा, रिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। राहुल के फोन पर फिर से कॉल आ, प्राइवेट नंबर से। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। राहुल, माफी बहुत देर से मांगी गई है। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अब खत्म होगा। अगले दिन विशाल ने राहुल को बेहोश हालत में पुल के पास पाया। उसके चेहरे पर डर और चीखों के निशान थे। डॉक्टर ने बताया कि राहुल का दिल भय से फट गया है। राहुल की मौत एक रहस्य बन गई। लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें यकीन था कि यह रिया की आत्मा ने बदला लिया है। उसके बाद जो कोई भी उस पुल के पास जाता उसे राहुल की चीखें सुनाई देती और कभी कभी किसी के फोन पर प्राइवेट नंबर की घंटी बजती। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उस कॉल के पीछे कौन था और वह आत्मा क्या अभी भी भटक रही है।